आरक्षण पर एक विवादित बयान देकर फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी ने खोल दिया राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा। नमस्कार, आप सीट्यूब न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने भाषण के दौरान आरक्षण पर जिक्र करते हुए ये कह दिया कि भारत में कांग्रेस आगे चलकर आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी जब आरक्षण के हिसाब से, जब जाति समुदाय के हिसाब से भारत में भेदभाव होने बंद हो जाएंगे। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जैसे राहुल गांधी ने इलेक्शन के समय पर 400 पार वाले बीजेपी के मुद्दे को उठाते हुए उसे संविधान विरोधी बता दिया था, अब ठीक बीजेपी भी उसके विपरीत जाकर के राहुल गांधी के इस बयान पर एकदम मोर्चा खोल दिए हुए है। देश के हर एक राज्यों में जहां भी बीजेपी एक्टिव है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठ गए। बिहार में भी आज बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बिहार के कई मंत्री पहुंचे हुए थे। बीजेपी के विधायक और तमाम मंत्री सड़क पर बैठकर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एक बार देखिए पूरी तस्वीर की किस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और बिहार के मंत्री नितिन नवीन के अलावा बाकी बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता सड़क पर बैठकर राहुल गांधी के खिलाफ धरना दे रहे हैं। आज संविधान को नहीं मानने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान करने वाले, संवैधानिक संस्था को बदनाम करने वाले कांग्रेस और राजद के लोग के मन की दिल की बात जुबान पर आ गई है और वो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। वो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का हित नहीं चाहता है, वो गणतंत्र को कमजोर करना चाहता है, परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाकर और जनता के बीच जातीय उन्माद पैदा करके लड़ाना चाहता है। ऐसे मानसिकता से देश को और देश की जनता को सावधान रहने के लिए और राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए आज धरना पर हम लोग बैठे हैं। ये आरक्षण विरोधी मानसिकता जो हमारे पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच था कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण मेरा ध्येय है, ये कांग्रेसी परिवारवादी जमींदारी स्थापित करना चाहती है। नितिन नवीन जी, आप लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है राहुल गांधी के खिलाफ, आखिरकार मुद्दा क्या था और क्यों आप लोग सड़कों पर बैठे थे? देश विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ चाय पीने वाला व्यक्ति किस मानसिकता का होगा? वो तो निश्चित रूप से आरक्षण समाप्ति करेगा ना। कल तक जो लोकसभा चुनाव में आरक्षण का आरोप हम पर लगा रहे थे, उनके तेलंगाना और झारखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष ने गृह मंत्री का बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। आज जनता के बीच में जाहिर हो गया कि पेट के अंदर, मन के अंदर जो था वो बातें बाहर आ गई। एक तरफ देश विरोधी लोगों के साथ चाय पीना और देश विरोध के विचार और जो सोच है, अम्बेडकर उनके दादाजी ने भी अपमानित किया, अब उनके पोता भी अम्बेडकर के विचारों को अपमानित कर रहे हैं। जिस भाजपा ने अम्बेडकर को इतना सम्मान दिया, आज उनके विचारों को खत्म करने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। नवादा घटना को कैसे देख रहे हैं मंत्री जी? उस पर कड़ाई से जांच हो रही है, मुख्यमंत्री उस पर निर्णय, मुख्यमंत्री उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो सुना आपने बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को। विजय सिन्हा है बिहार के उप मुख्यमंत्री और साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी बयान नहीं दे रहे हैं सिर्फ, बल्कि आरक्षण विरोधी हो चुके हैं। कांग्रेस की मानसिकता अब जाकर स्पष्ट रूप से दिख रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोले हुए है, तो दूसरी तरफ बार बार कांग्रेस की तरफ से ये सफाई दी जा रही है कि राहुल गांधी की बातों को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी पेश कर रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के मन की बात उस समय सामने आ गई थी, जिसको अब विवादित बयान कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जो करना चाहते हैं वही उनके मुंह से निकल रही है।
जो बीजेपी पर कुछ दिनों पहले राहुल गांधी आरक्षण को लेकर बोल रहे थे, आज राहुल गांधी की असली मानसिकता उनके ही बातों में झलक रही है। इसके अलावा नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि तमाम लोग जो हैं उनका उद्धार हो, उनकी भलाई हो। जो लोग आरक्षण खत्म करने का मन में बात रखते हैं वही लोग दूसरों को लेकर, बीजेपी को लेकर बोलते हैं, और सच्चाई ये है कि इनके मन में खुद आरक्षण के प्रति क्या है वो दिखाई देता है। और साफ तौर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर हमला बोला। तमाम बीजेपी नेताओं ने आज पार्टी दफ्तर के बाहर बैठकर राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, राजद के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एक बयान की वजह से अब राजद की भी मुश्किलें बढ़ी है। राजद पर भी लगातार बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप गठबंधन में होकर भी उनके बयान पर चुप हैं तो फिर आपकी मिली भगत है।